Yes, in this particular class, we'll talk about Hall effect. Okay, so Hall effect is basically when we have a conductor. Okay, current carrying conductor. यहाँ पे ये आप इस फिगर में देखिए, ये एक स्लैब इन्होंने दी हुई है. ठीक है, 3D आपकी स्लैब है. स्लैब इन द सेंस यहाँ ये एक ग्लास का पीस है. ठीक है, जो आपका ये इस तरीके की शेप में है. ठीक है, तब यहाँ पे इसमें अगर हम कोई करंट जो है इसमें से पास करेंगे, ओके, तो क्या होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, उसमें आप ये जो है हम हॉल इफेक्ट में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो होता क्या है, अगर सपोज यहाँ पे ये जो आपकी स्लैब थी, इस पर हमने ये प्लस वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई किया है. ठीक है, और आपके जो है ये डिपेंड करता है कि एन टाइप है कंडक्टर या पी टाइप है सेमी कंडक्टर में भी हम जो है आपका जो है हॉल इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं. तो यहाँ पे कंडक्टर की बात कर रहे हैं कि कंडक्टर में फिर अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चार्ज कैरियर्स हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके इस डायरेक्शन अगर सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपका जो है करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी अगर ये इस डायरेक्शन में है तो करंट आपका होगा इस डायरेक्शन में. ठीक है, एंड वाइस वर्सा आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं. अगर आपने इस डायरेक्शन में लिया है, मतलब करंट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपकी करंट की डायरेक्शन जो है ये होगी. इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन मूव करते हैं, करंट की डायरेक्शन उसके हमेशा अपोजिट होती है. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने करंट की डायरेक्शन शो की है प्लस एक्स डायरेक्शन में. ठीक है, अगर आपका करंट यहाँ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इट मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आपके इस वी डी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इस माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हमें ये डायरेक्शन में करंट मिल रहा है. ओके, तो एक तो आपको हमेशा जो इसमें इंपॉर्टेंट है करंट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है. मैग्नेटिक फील्ड आपका प्लस वाई डायरेक्शन में हो गया. अगर आपका करंट का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में हो गया, तो आपका होल वोल्टेज जो है जेड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा. ठीक है, एक वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है ऑटोमेटिकली. ठीक है, ऐसा क्यों होता है, पहले तो आप इस चीज़ को समझिए, फिर हम डायरेक्शन एंड ऑल ये सब बात करेंगे. तो होता क्या है कि आपका जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ पे करंट है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा लॉरेंज फोर्स. ठीक है, लॉरेंज फोर्स क्या है कि जब भी कोई चार्ज है, अगर उसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो जायरेट करना शुरू कर देता है. ठीक है, मतलब अगर ये आपका यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था सपोज, और इसको हमने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा. लॉरेंज फोर्स क्या होता है, F = QVB साइन थीटा, ये आपने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो अगर साइन थीटा यहाँ पे मैंने 90 डिग्री ले लिया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो साइन थीटा की वैल्यू तो हो गई 1. तो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पे, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दैट इज़ योर QVB. ठीक है, डायरेक्शन अगर हमें पता करनी है, तो डायरेक्शन क्या होती है, अगर हम फोर्स का वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी अगर हम देखें, दैट इज़ योर Q इंटू में V×B. ठीक है, V क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपका पार्टिकल जो है किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि वेलोसिटी अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, दोनों लग रहे हैं तो दोनों का इफेक्ट होता है. अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो उसकी वजह से जो उसमें ड्रिफ्ट आई है, मतलब वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से, तो वो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है. ये एक्सप्रेशन अभी हम देखेंगे. ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, और चार्ज की वैल्यू क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका फोर्स का डायरेक्शन. फोर्स का डायरेक्शन जो है वो गवर्न किया जाएगा आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से. ठीक है, फ्लेमिंग सॉरी राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है आपका, यहाँ पे ये इस फिगर में देखिए, पहले इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोल रहा है, ये अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, राइट हैंड रूल इन्होंने ये राइट हैंड लिया हुआ है. ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. ठीक है, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन है. इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो तीसरा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होगा. ठीक है, तो अब हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे ये F इज परपेंडिकुलर टू प्लेन V×B, मतलब जिस प्लेन में, अब यहाँ पे देखो ये प्लेन कौन सा हो गया, सपोज ये हमने ये XY Z ये इस तरीके से ले लिया, तो XY प्लेन की परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन हो गई, Z डायरेक्शन, तो फोर्स आपका Z डायरेक्शन में हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका है राइट हैंड रूल. ओके, तो अब यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे केस में जो है कैसे क्या डायरेक्शन है.
हमारे फोर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा लगा हुआ है यहाँ पे। सपोज आपका ये बी नॉट ये हो गया आपका जे डायरेक्शन में प्लस वाई डायरेक्शन में। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई आपकी माइनस आई। ठीक है, सपोज मैग्नीट्यूड आपका यही था और ये डायरेक्शन हो गई आपकी माइनस आई कैप। ठीक है, माइनस एक्स डायरेक्शन में। और चार्ज क्या है यहाँ पे इसके ऊपर माइनस ई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो माइनस ई वी डी बी नॉट एंड माइनस आई क्रॉस जे, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो आई क्रॉस जे हमें पता है के होता है, ये माइनस के आ गया। ठीक है, डायरेक्शन और माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ गया ई वी डी बी नॉट के कैप प्लस के कैप, मतलब प्लस जेड डायरेक्शन में जो है आपका फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। जेड डायरेक्शन ये इन्होंने प्लस जेड डायरेक्शन ली हुई है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपके ये इधर इस माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे थे उनके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा था और उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो गया, तो फोर्स लगने की वजह से क्या है वो जायरेट करना शुरू करेगा, वो सर्कुलर पाथ में घूमने की कोशिश करता है। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसको जब हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो जायरेट करना शुरू करता है, घूमना शुरू करेगा एक सर्कुलर पाथ में, जिसको हम जायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो जायरेट करेगा तो क्या होता है कि अगर हमारे पास ये जो स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर ये इतना सफिशेंट है, मतलब सफिशेंट मीन्स अब ये जो सर्कुलर पाथ ये टेन कर रहा है इसकी रेडियस होती है लार्मर रेडियस, हम इसको बुलाते हैं। ठीक है, तो ये लार्मर रेडियस से लेंथ अगर इसकी ज़्यादा है तो ये क्या कंप्लीट कर लेगा अपना सर्कल। लेकिन अगर आपका जो है अगर इसकी लेंथ जो है कम है, ठीक है, सपोज इतनी ही लेंथ अगर है, ये नहीं है, मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन का जायरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और लेंथ जो है आपकी यहाँ पे कहीं पे ख़त्म हो रही है, तो ये क्या जो इलेक्ट्रॉन पहले सीधे इस डायरेक्शन में जा रहे थे दे विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट देयर सर्कल ऑफ जायरेशन, बट वो यहाँ आके एंड हो जाएगा। मीन्स ये यहाँ इस वाली साइड पे आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ पे ये जो ब्लैक वाली जो डार्कर जो शेड है इसमें देखो पी पॉइंट ये आइडेंटिफाई किया हुआ है, ए बी सी डी। ठीक है, प्लस जेड डायरेक्शन में आपका फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन पे, दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दिस फेस ए बी सी डी। ठीक है, लेट अस से पी पॉइंट जो है इस रीजन में है, इस फेस पे स्लैब का ये जो फेस है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी एक्सिस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो पहले इधर जा रहे थे। ठीक है, मतलब यहाँ पूरा ये स्लैब में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो फोर्स लगना शुरू हुआ तो सारे के सारे इधर आपके एक्यूमुलेट होने शुरू हो गए। तो P जो पॉइंट है जो कि फेस ए बी सी डी में है कंपेयर टू द पॉइंट Q विच इज़ इन द अपोजिट फेस ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ये जो पॉइंट Q है दैट इज़ एट लेसर पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल की अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज में डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए कम। ठीक है, P पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, Q पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं कम, तो आपका क्या है डिफरेंस इन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो गया, दैट विल रिजल्ट इन टू द प्रोडक्शन ऑफ योर वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस आपका क्रिएट हुआ जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ इसको हम बोलते हैं हॉल वोल्टेज। ठीक है, आपका जो वोल्टेज जनरेट हुआ क्यों जनरेट हुआ, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ इस फेस पे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए हैं, इस फेस पे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो गए हैं कम। P पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल एज कम्पेयर टू Q पॉइंट, है ना। तो इस तरीके से जो आपका ये चार्ज में डिफरेंस आया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जो चेंज आया, उसकी वजह से हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस हुई जिसको हम बोलते हैं हॉल इफेक्ट। ठीक है, तो अब हम एक बार इसको फिर से रिवाइज करें कि क्या है आपका हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट इज, एक सेकेंड, हॉल इफेक्ट इज इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, और सेमी कंडक्टर, ठीक है, इज केप्ट इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट कैरिंग कोई कंडक्टर था, ये कोई कंडक्टर है हमारा। ठीक है, ये जो स्लैब ली हुई है हमने किसी एक कंडक्टिंग मटेरियल की ली हुई है और इसको हमने एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे करंट जो है आपके चार्ज पार्टिकल्स इसमें मूव कर रहे थे। ठीक है,
आपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो हमारे इस डायरेक्शन में आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव कर रहे थे, तो करंट आपका यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। अब ड्रिफ्ट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, लॉरेंस फोर्स लगा राइट हैंड रूल से आपका इधर प्लस जेड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो गया, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो गए, यहाँ पे एक्सेस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो गए, एंड दिस विल रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ योर वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं हॉल वोल्टेज, ठीक है। अगर हम अच्छा यही सेम चीज़ जो है हम होल्स के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में सपोज ये इलेक्ट्रॉन का केस तो होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं एन टाइप, होल्स किस में होते हैं पी टाइप में, ठीक है। तो पी टाइप अगर आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया हुआ है तो उसमें क्या है, करंट की डायरेक्शन वही होगी जो होल्स की डायरेक्शन, मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई आपकी सेम, मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो उस केस में आपके लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चार्ज की वैल्यू प्लस ई रहेगी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई आई कैप प्लस एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी है इसमें ये प्लस वाई डायरेक्शन में, ठीक है, प्लस वाई डायरेक्शन, दैट मीन्स जे कैप, ठीक है, इट शुड बी क्रॉस, ओके। तो यहाँ पे एफ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ई वी डी बी, आई क्रॉस जे क्या होता है आई जे के, फिर से आपका क्या आ गया प्लस के डायरेक्शन, ठीक है। अगेन आपका ये यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो क्या देखना है हमें, अगर हमारे करंट की डायरेक्शन सेम है, हम एन टाइप लें या पी टाइप मटेरियल लें, करंट की डायरेक्शन हमारी सेम है, एन टाइप में भी हमारी सेम थी, पी टाइप में भी हमारी सेम थी, लेकिन आपकी इंटरनली ही चेंज हो रही है, होल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल करंट तो हमारा सेम इसी डायरेक्शन में रखा है हमने। तो करंट अगर सेम है तो आपका जो है फोर्स का डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगा फॉर योर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज फॉर योर पॉजिटिव चार्ज या होल्स, अगर हम कहें तो डायरेक्शन अगर चेंज होगी, करंट की डायरेक्शन अगर मैंने, ओके। सो हॉल इफेक्ट अभी हमने देखा कि प्रोडक्शन ऑफ अ वोल्टेज इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। डायरेक्शन हमारी हमेशा इससे मिलेगी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से जो है हमें इसके करंट की डायरेक्शन सॉरी वोल्टेज की जो डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन, वो हमें पता चल जाएगी। नाउ लेट अस फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ योर होल वोल्टेज, ठीक है। अब होल वोल्टेज जो है वो हमने देखा कि ये फोर्स जो है आपका लगता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कहीं पे कोई वोल्टेज है, ठीक है, ओवर अ लेंथ, ठीक है, हम क्या बोलते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, आपका वोल्टेज में कितना वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो हम सिंपली लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वी ओवर डी है, ठीक है। डायमेंशनली अगर हम एक्सप्रेशन को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सैंपल जो हमने लिया था उसका जो है विड्थ जो है हमने अलोंग विच इट इज़ हैविंग दिस वोल्टेज प्रोडक्शन हॉल वोल्टेज, यहाँ पे देखो ये सैंपल है, इसकी विड्थ हमने ली है डब्ल्यू और ये टी जो है इसकी थिकनेस ली है टी, ठीक है। ये पैरामीटर्स आप याद रखेंगे, एक सैंपल हमने लिया हुआ है जिसकी विड्थ डब्ल्यू ली हुई है, थिकनेस आपकी टी ली हुई है, लेंथ आपने सपोज एल ले ली है, लेंथ का यहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं है। तो विड्थ हमें देखनी है कितनी उसकी विड्थ, अब ये विड्थ कौन सी विड्थ है, ये आपकी जो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो हो रहा है, ये जो डिफरेंस जो आपका क्रिएट हो रहा है वो कितनी लेंथ के ऊपर हो रहा है, कितनी मतलब थिकनेस के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमने विड्थ बुलाया है डब्ल्यू, और ये है आपकी थिकनेस है, कितनी इसकी हाइट है, ओके। तो ये दो पैरामीटर जो है हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हॉल वोल्टेज है उसको हम सिंपली लिख सकते हैं वी एच जो है वी एच बाई डी, लेटर से ई एच, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका जनरेट होगा इसके करस्पॉन्डिंग, जब होल वोल्टेज आपकी प्रोड्यूस हो रही है ओवर अ लेंथ डब्ल्यू जो आपने विड्थ ली है सैंपल की, उसके करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा एफ इज इक्वल टू कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स, दैट इज क्यू ई, ठीक है, कितना चार्ज है और कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो फोर्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू द लोरेंज फोर्स एफ ई, दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ एल, जो एफ या फिर आप सिंपली बी कह सकते हैं, लोरेंज फोर्स तो इन दोनों का इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स जो है आप के एक दूसरे के इक्वल एंड होंगे, ठीक है। तो
फ्लो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है ई वी डी बी, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। साइन थीटा आपका 1 हो जाएगा क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया है। और ये हो गया आपका फोर्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप देखेंगे दैट इज द रेशियो ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉल वोल्टेज डिवाइडेड बाय योर मैग्नेटिक फील्ड, कि आपकी ड्रिफ्ट कितनी प्रोड्यूस हो रही है इन दिस सैंपल। ठीक है, इसको हम हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आपने मैग्नेटिक फील्ड रखा, उसकी वजह से हॉल वोल्टेज जनरेट हुई है, उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उसकी करस्पॉन्डिंग कितना आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, कितना आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, दैट विल डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब कोई सैंपल है, कोई भी कंडक्टर है जिसमें आई करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो कैसे निकालते हैं हम कि कितना उसका एरिया है, कितनी उसकी डेंसिटी है, ठीक है, और कितनी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर डेंसिटी रो है, ठीक है, एरिया ए है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, तो दिस विल बी द करंट। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने देखा दैट इज द रेशियो ऑफ ई एच ओवर बी। करंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब ए क्या है, ये आपका एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्लैब। तो मैंने अभी बताया आपकी ये स्लैब है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये आपका इधर टी तो थिकनेस था, ठीक है, और ये आपका हो गया डब्ल्यू विड्थ। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा आपका, ये विड्थ इंटू योर थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो हो जाएगी डब्ल्यू इंटू टी। ओके, ये डेंसिटी बता रहा है। ठीक है, रो क्या होता है, डेंसिटी कितने कितना चार्ज है और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो एन ई जो है आपकी चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, इसको क्या बुलाएंगे हम, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और वी डी आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से आई की जो वैल्यू है दैट विल बी एन ई ए वी डी। ठीक है, करंट जो आपका फ्लो होगा स्लैब में दैट कैन बी मेजर्ड बाय दिस एन ई ए वी डी। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसका करंट का एक्सप्रेशन ये होता है। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं आई जो है, आई को हम लिख सकते हैं एन ई, ए की वैल्यू डब्ल्यू इंटू टी एंड वी डी इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकते हैं आई अपॉन एन ई डब्ल्यू टी। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये हमारे नॉन पैरामीटर्स आ गए हैं, क्योंकि हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं बताऊँगी एक्सपेरिमेंट पे भी, चलो हम आते हैं। तो यहाँ से अभी हम पहले फिलहाल बात करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने देखा था ई एच अपॉन बी होता है, थ्योरेटिकल जो वैल्यू है ई एच ओवर बी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली पैरामीटर्स को यूज़ करके कि आई अपॉन एन ई डब्ल्यू टी। ठीक है, ये हॉल वोल्टेज की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डब्ल्यू एच ओवर डब्ल्यू होता है। तो यहाँ पे ई एच की वैल्यू जो है वो हम रख देते हैं डब्ल्यू एच ओवर, यहाँ पे ई एच इज इक्वल टू वी एच अपॉन डब्ल्यू, यहाँ पे रख दिया बी आई अपॉन एन ई डब्ल्यू टी। तो यहाँ से हॉल वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ गया 1 अपॉन एन ई बी इंटू आई अपॉन टी। टी क्या है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ द सैंपल, आई जो करंट था कंडक्टर में, बी हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, 1 अपॉन एन ई जो है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर हॉल कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्वांटिटी को हम बुलाएंगे हॉल कोफिशिएंट। तो हॉल कोफिशिएंट यहाँ से 1 बाई एन ई जो है वो क्या हो जाएगा, वी एच इंटू टी, टी को उधर लेके जाओ, अपॉन बी आई। ठीक है, तो यहाँ से अब ये जो क्वांटिटी है वी एच अपॉन आई, दिस हैज़ द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो यहाँ से v ओवर आई क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो गया। तो इस क्वांटिटी को हम बुलाते हैं होल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो होल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट वी एच अपॉन आई, और वी एच अपॉन आई का एक्सप्रेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं दैट इज b अपॉन एन ई टी। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर्स हैं आप याद रखेंगे। होल कोफिशिएंट क्या है, 1 बाय एन ई। ठीक है, होल रेजिस्टेंस क्या है, b अपॉन एन ई टी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। ठीक है, अब जो आपका मेन जो कंक्लूजन आएगा हॉल इफेक्ट का, ठीक है, अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा। हम एक्सपेरिमेंट जो करते हैं ना उसमें क्या करते हैं, जैसे ये आपका कोई सैंपल है, ठीक है, इसके ऊपर हम जो है बाहर से ये पोटेंशियल हमने लगाया, ठीक है, उसने करंट जो है आई सैंपल में
जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमने ये इधर लगा दिया, वही सेम डायरेक्शन में लेके चल रही हूँ। ये एक्स डायरेक्शन हो गया, लेट से ये वाई डायरेक्शन, और ये हो गया जेड डायरेक्शन में। तो लॉरेंस फोर्स आपका जो है जेड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, और हम कहें कि हॉल वोल्टेज भी आपका ये इधर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, जेड डायरेक्शन में ही वी एच आपका प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं कि हम जब करंट की वैल्यू जो है यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ से करंट की वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो क्या होता है कि आपका हॉल वोल्टेज का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है ना, होल वोल्टेज आप देखिए यहाँ से, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई। अगर आप आई की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वी एच की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी, क्योंकि सैंपल की थिकनेस तो आपने फिक्स कर दी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो भी आपने फिक्स कर दी। आपने जो सैंपल लिया है ना उसकी थिकनेस हम फिक्स करके रखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैन्युफैक्चरर जो है कोई ऐसे डिवाइस नहीं होता है कि उसकी थिकनेस जो आपकी चेंज हो रही है। तो मैन्युफैक्चरर आपको सैंपल जो देता है उसकी थिकनेस हो जाती है फिक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब या तो हम करंट की वैल्यू चेंज करें या हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करें। तो हम एक कोई पैरामीटर जो है फिक्स कर लेते हैं। लेटेस्ट से हमने आई की वैल्यू भी फिक्स कर दी है। लैब में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें क्या होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम चेंज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग होल वोल्टेज जो है वो आपकी जो है चेंज होती है। ठीक है, या वाइस वर्सा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपने फिक्स किया और करंट की वैल्यू जो है आप चेंज कर रहे हो। सो कहने का मतलब क्या है, आप एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, उसमें आप ग्राफ जो बनाएंगे वी एच वर्सेज आई का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये लेटेस्ट से कम आउट टू बी इट विल ऑलवेज कम आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, इस लाइन का जो स्लोप होगा वी एच ओवर आई, ठीक है, यही स्लोप होगा ना डेल वी, कितना आपका होल वोल्टेज में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन करंट। ओके, तो यहाँ पे ये जो इसका स्लोप होगा वो आपको क्या दे देगा, होल कोफिशिएंट, ये सॉरी होल रेजिस्टेंस दे देगा, आर एच जो है वी एच ओवर आई। ठीक है, और डी की वैल्यू आपने फिक्स की हुई है, टी की वैल्यू आपने फिक्स की हुई है। तो ये सारे अगर आपके पास आर एच की वैल्यू आ गई है, यहाँ से सबको 1/NE मैं निकाल लेती हूँ सिंपली, होल कोफिशिएंट जो है 1/NE क्या हो जाएगा, आर एच इंटू टी अपॉन में डी। ठीक है, आर एच आप निकाल सकते हैं ये स्लोप निकाल के। ठीक है, और टी थिकनेस ऑफ द सैंपल, बी मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू रखने के बाद आप निकाल सकते हैं 1/NE की वैल्यू, होल कोफिशिएंट। अब ये होल कोफिशिएंट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आप सेमीकंडक्टर के चार्ज मतलब टाइप का पता कर सकते हो, चार्ज कैरियर्स जो हैं आपके पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव आता है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, अगर आपका नेगेटिव आता है तो ये आपका जो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ये जो स्लोप है अगर ये आपका इस तरीके से आ जाएगा तो ये हो सकता है ये वैल्यू जो है आपकी नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू जो है वो आपका बता रही है कि चार्ज कैरियर्स जो है वो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपका सैंपल क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो हॉल इफेक्ट कैन बी यूज टू डिटरमिन द नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स, वेदर द चार्ज कैरियर इन ए सब्सटेंस कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो ये इस वैल्यू से ये मतलब आर एच टी और बी की वैल्यू हमें देखनी है, ये वैल्यू जो है आपकी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव है तो चार्ज कैरियर होल्स है, नेगेटिव है तो चार्ज कैरियर्स आपके हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सेकंड जो है अब और क्या कर सकते हैं हम इससे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ चार्ज ये क्या है आपकी, एन क्या होती है, डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी। तो 1/NE अगर हम निकाल पा रहे मीन्स 1/ρ निकाल रहे हैं, या अल्टीमेटली हम रो निकाल सकते हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ योर हॉल कोफिशिएंट इज योर चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम ये पता कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो है हॉल इफेक्ट कैन बी यूज टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम अभी दूसरे तरीके से अगर हम करें, ठीक है, द डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड गॉस मीटर एंड इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द हॉल इफेक्ट। हम हॉल इफेक्ट के बेसिस पे एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। जैसे ये अभी क्या हो रहा था, होता क्या है गॉस मीटर में आपके ये यहाँ पे करंट कैरिंग सैंपल आपका होता है, यहाँ पे इस तरीके से होता है, इसके नॉट दिस वे, एक कोर मटेरियल होता है जिसके ऊपर वायरिंग की होती है, ये नहीं, एक सेकेंड,
एक सेकेंड, ये कोई कोर मटेरियल है, इसके ऊपर जो है वायरिंग की हुई है, ठीक है। अब इस वायरिंग में आपका कितना करंट फ्लो हो रहा है, वही उतना ही उसके करस्पॉन्डिंग जो है सैंपल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो हम ये करंट की वैल्यू वेरी करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वेरी करते हैं, ओके। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब वेरी होगी तो उस केस में क्या है, यहाँ पे हॉल वोल्टेज में आपकी क्या है, हॉल वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो आपके जो है यहाँ पे फिर हॉल वोल्टेज जो है और करंट कितना हम चेंज करें उसके करस्पॉन्डिंग जो है फिर से हम ये VH/I निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास ये इसकी हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू पता होती है, NE की वैल्यू अगर हमें पता है, RH की वैल्यू हम स्लोप से निकालेंगे, T इंटू थिकनेस, तो B की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। B जो है दैट विल बी RH रो क्या है, NE सैंपल की डेंसिटी इंटू में T, ठीक है। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, ओके। इसमें अभी मैं अब थोड़ा सा डीप में जाऊंगी तो यू विल गेट कंफ्यूज। आई की जो डायरेक्शन है, जो यहाँ पे ये जो सैंपल पे हम अप्लाई करें, दिस आई इज़ डिफरेंट देन दी जो आई हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये आई की वैल्यू अलग होती है और ये अलग होती है, ठीक है। तो एनी हाउ आपको सिर्फ ये देखना है कि बेस्ड ऑन दिस वर्किंग ऑफ योर हॉल वोल्टेज आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी पता कर सकते हैं, ठीक है। हमने देखा कि जो यहाँ पे ये सर्किट में जो आई की वैल्यू अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हॉल वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो ये ग्राफ प्लॉट करके VH/I स्लोप अगर हम RH की वैल्यू निकाल लें, NE और T अगर हमें पता है तो हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं गॉस मीटर में, ठीक है। Fourth is your Hall effect can also be used to determine drift velocity VD of the charge carriers। वो तो हम देख ही रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है अभी इसमें आई की वैल्यू जो है हमने निकाली थी, ठीक है। वहाँ से निकाल लो, या सिंपली जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी होल वोल्टेज की टर्म में हमने इधर ये है VD इज इक्वल टू I/NE सॉरी WT, ठीक है। थिकनेस सैंपल की अगर हमें पता है 1/NE हम निकाल सकते हैं हॉल इफेक्ट से। विड्थ अगर हमें पता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है VD, हाँ इसी से हम निकाल सकते हैं। VD जो है EH/B, ठीक है। EH जो है सिंपली सॉरी हम VH/W निकाल सकते हैं, और B की वैल्यू अगर हम रख दें तो हमें डायरेक्ट वेलोसिटी यहाँ से भी मिल सकती है कि हॉल वोल्टेज हमने मेज़र कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी रखी है वो देख ली, और W थिकनेस ऑफ सैंपल जो है वो रख लिया। तो यहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इधर से निकाल लो या इधर से निकाल लो, दैट इज़ द सेम थिंग, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर हॉल इफेक्ट, ओके।